जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। राम राम सारा ने। और आज की सुबह थारे सारा के लिए बहुत ही बढ़िया रहे है। जिक्का थे आज कुछ सोचो है वो थारो पूरा हुआ है, जिकी विश मांगी है। और अगर फिर भी विश पूरी ना हुए तो गौ माता की सेवा करके मांग स्कोर 100% थाने श्योर करा कि थारी गौ माता जरूर सुन सी। जो भी कोई प्रॉब्लम थारी है गौ माता में अरदास लगाओ, सेवा करके तो बपूरी हो सी। और कल भी बोलियो कि पितर तर्पण श्राद्ध का दिन चले, और पितर तर्पण शास्त्रा के अनुसार अगर देखो जाए ना तो बहुत ज़रूरी है। जिका आपका अपन छोड़ के चले गया बंग, अगर बंग बंग बारह में बंग नेमत अगर गौ माता ने कुछ खोए जाए तो जो पितर तर्पण है ना वो बहुत ज़रूरी है। और भी होता है आगे परिवार का वहाँ फ़र्क देखने मिलेगा। और परख के देख लियो, अगर थोड़ा मोटा भी करके देखोगा तो सारे सामने होगा रिजल्ट और बदलाव देखोगा फिर। तो धन्यवाद, यही उम्मीद करा भी सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखियो। आ जाओ सा। राम राम सारा ने। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला वाला राजपुरा में सारा को स्वागत है। और वास्तव में क्या है कि सही है कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और श्राद्धों में सबसे ज़्यादा अगर पुण्य का काम है तो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग जिनके कारण हम हैं, जिनके दम से हम हैं और जिनका दिया हुआ हम खा रहे हैं, जो हमें छोड़ के चले गए, तो कहीं न कहीं उनकी अगर आत्मा को शांति अगर मिलेगी, अगर सही मायने में आप ये चाहते हो, हर आदमी के लिए है ये कि भाई हमारे जो बुजुर्ग हमें छोड़ के गए उनकी आत्मा को शांति कैसे मिले, तो गौशाला में गौ माता के साथ भाई जुड़े, गौ माता के लिए प्रसाद लेके आए। सबसे आसान तरीका यही है और सबसे बढ़िया तरीका भी यही है। तो आज अपने चलते हैं। आज एक हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े सम्मानित बुजुर्ग हैं जो हमें 3 साल पहले छोड़ के चले गए थे, हरिराम जी बान्ना। आज उनकी पुण्यतिथि है भाई। तो पूरी टीम की तरफ से आदरणीय और बड़े सम्मानित जो बाबा जी उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित है। और आज उनके जो बेटे हैं मामराज जी और चुन्नी जी बान्ना, देखो वैसे तो लगातार क्या है कि वो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर साहब हैं जो चुन्नी जी बान्ना, उनकी तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इस टीम की अहम कड़ी है वो। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अगर एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस टीम के लिए और इस गौशाला के लिए जो जिम्मेवारी निभाई है वो काबिले तारीफ है। लगातार इस टीम से जुड़े हुए हैं और गौ माता के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो एक अलग है। मामराज जी जो हर सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को शामिल रखते हैं, कोई भी हो, चाहे गौशाला की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे कैसी भी, उन्होंने फिर आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर 1100 रुपये सेवा देकर अपने बुजुर्गों को याद किया है। तो ये वास्तव में हम तो बार बार यही कहते हैं कि भाई इससे आसान कोई तरीका नहीं है, ये सबसे बढ़िया अपने बुजुर्गों को याद करने का तरीका है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से मामराज जी बान्ना और चुन्नी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और औरों से भी हम यही निवेदन करते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं जो अपने जीवन में अगर हम अपना लेते हैं, हमारे इस गांव में, इस क्षेत्र में कोई अपना लेता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारी ये आस्था का जो मंदिर है ये गौशाला, इसमें निश्चित रूप से कोई भी ऐसी गौ माता नहीं रहेगी जो भूखी सोएगी। ये हमारा ये गौशाला नहीं है, ये हमारा आस्था का मंदिर है इस गांव का और इस क्षेत्र का। तो जैसे जिस प्रकार से हमने मुहिम चलाई कि भाई बेटियों का जन्मदिन इस गौशाला में आके मनाओ, वास्तव में लोग मान भी रहे हैं ये चीज़। तो एक इसके साथ में ये और करें कि जो भी हमारे बुजुर्गों को याद करने का जो है, जो बुजुर्ग हमें छोड़ के गए उनके पुण्यतिथि पे जरूर आप यहाँ गौशाला के साथ जुड़ो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप खुद आओ, यहाँ पे खुद आके अपने हाथों से गौ माता के लिए प्रसाद लेके आओ, गौ माता को अपने हाथों से खिलाओ। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है और इससे बड़ा कोई भी तरीका नहीं है अपने बुजुर्गों को याद करने का। तो डॉक्टर साहब, चुन्नी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कहीं न कहीं ये टीम आपके, मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपने इस टीम को गति दी है उसको कोई भुला नहीं सकता। ये सच बात है कि आपने जिस प्रकार से इस चीज़ को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है, पूरी टीम आपका धन्यवाद और आभार करती है। सबका धन्यवाद है। लगातार जो सेवा दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद है। और
फिर जो टीम के साथी है उनसे भी निवेदन है कि भी लगातार आप अपने गौशाला में जो भव्य प्रोग्राम है उसकी तैयारी के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की जरूरत रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम की भी जरूरत है, और जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा विचार भी आएंगे, क्योंकि पता नहीं किसका विचार कौन सा सही हो। तो सबकी राय जरूरी है, सब आके अपनी, ये जरूरी नहीं कि किसी से कोई पूछा जाए तो ये कहे कि भाई ये करो, जो जिसके दिल में है और जो वास्तव में जो सही लगे वो अपने अपने इस प्लेटफार्म पे बात जरूर रखे, ताकि क्या पता कौन सी बात सही हो। तो सबसे निवेदन भी है ये, और सब पूरे इस क्षेत्रवासियों को जो हमारी ये वीडियो वगैरह देखता है उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि राजपुरा गौशाला में श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा में एक विशाल प्रोग्राम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई धार्मिक प्रोग्राम नहीं, बल्कि गौ सेवा और गौ माता की सेवा करने का एक मतलब बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है। 26 अक्टूबर 2025 को इस गौशाला में एक बहुत विशाल प्रोग्राम होगा, जिनमें मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध गायकार, भजन गायकार, कलाकार ओम जी मुंडेल पधार रहे हैं। और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे जिले का प्रशासन आएगा, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जितने भी एसडीएम सब इस प्रोग्राम के साक्षी बनेंगे। तो सबसे निवेदन है जो भी इस वीडियो को देखे, और ज़रूर ये कहता हूँ भाई, रिक्वेस्ट है कि इस गौशाला में 26 अक्टूबर को ज़रूर पहुँचे। सभी गांव वालों से निवेदन है कि भाई इसकी अपने अपनी तरीके से सब तैयारी कीजिए, सब प्रचार प्रसार कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटी सी बात और है कि कहीं भी जाते हैं तो गौशाला के प्रति प्रेम अलग प्रकार से दिखता है। जैसे कि अभी हमारे मीरा भाई ने बताया कि कल ये शनि मंदिर गए गजसिंहपुर, तो वहां भी जाके ये बात चलती है। ये कहीं भी जाते हैं, कोई भी हो इस टीम का सदस्य कहीं जाता है तो सबसे पहले उसको संबंधित गौशाला गौ सेवक कह के बुलाया जाता है। ये वास्तव में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं भी सर्विस करता हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं करता, सबसे पहले ये गौशाला की बात करते हैं। कोई भी हमारी टीम का साथी कहीं भी जाता है तो सबसे पहले गौशाला याद आती है। तो ये हमारे मीरा भाई वहाँ पे गए थे, तो जो हनुमान मंदिर है उनमें जो पूजा करते हैं, जो पुजारी हैं, उन्होंने स्पेशल इनको देखते ही गौशाला के लिए प्रसाद दिया है, गौ माता के लिए, तो वो प्रसाद इनको दिया। ये एक भावना है, मतलब इस गौशाला की एक मुहिम मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस क्षेत्र में चारों तरफ है। कहीं भी आप चले जाओ, श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा की जरूर चर्चा रहेगी। ये चर्चा सिर्फ इस टीम के कारण, इस गांव के कारण, जो इस गौशाला की कमेटी मैनेजमेंट है, जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं, जो इस क्षेत्र के जितने भी, सबका मतलब एक पॉजिटिव रुख है इस गौशाला के लिए। और वास्तव में उनको ये लगता है कि भाई हमारी गौशाला में दिल से और श्रद्धा से काम होता है। तो आप सबका ऐसे ही आप सहयोग करते रहिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। जय श्री राम।